फाइनली अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस में ट्रंप साहब ने अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा हुआ है। हर नए आने वाले दिन में वो अपना एक ऑल टाइम हाई बना रहा है। आइए इसकी बैक स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस तरह के जो पॉलिटिकल सेंटीमेंट हैं उनका क्रिप्टो मार्केट से क्या ताल्लुक है। लॉन्ग टर्म्स में ये जो चीज़ें हैं ये आपको कैसे फ़ायदा दिखाई देती नज़र आएंगी, और क्रिप्टो क्यों फ्यूचर है और क्यों दुनिया इसके बारे में जो है वो आज बात कर रही है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। बहुत कुछ इंशाल्लाह जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। यूएस के अंदर क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा यूज़र बेस जो है वो एग्जिस्ट करता है, और अब उसका वोट हासिल करने के लिए ओबियसली ट्रंप साहब ने जो अपनी इलेक्शंस की कैंपेन्स थी वो सारी क्रिप्टो ओरिएंटेड रखी, यानी क्रिप्टो की रेगुलेशंस के हवाले से काफ़ी बड़े बड़े दावे किए। ठीक है, अब वो दावे फ्यूचर के अंदर कर पाएगा पूरे या नहीं, खैर वो तो देख लेंगे हम। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अमेरिका ने क्रिप्टो अडॉप्शंस में, क्रिप्टो रेगुलेशंस के अंदर काम करना ही करना है। उसकी रीज़न है कि दुनिया के अंदर अभी एक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है ब्रिक्स के नाम से। अब ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक ऐसे 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हर उस फैक्टर्स में जो कोई ना कोई आने वाली दुनिया के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये सारे फरिश्त हैं। अब उसके अंदर ब्राज़ील शामिल है, आपका रशिया शामिल है, चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है और साउथ अफ्रीका शामिल है। ये 5 कंट्री ऐसे हैं जो इन रेगुलेशंस में, स्पेशली तौर पर डिसेंट्रलाइजेशंस की दुनिया में, वेब3 और ब्लॉकचेन्स की उसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब अमेरिका ने अगर अपनी शाह बहादुरी बरकरार रखनी है और जो उनका डॉलर साहब है वो अगर एज अ ग्लोबल करेंसी के तौर पर उसको जो है वो उन्होंने स्टेबल रखना है, और वो इसी तरीके से चाहते हैं कि अगर वो उन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करनी है तो इस तरह की रेगुलेशंस, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना उनकी मजबूरी है। वो क्यों कि अगर उन्होंने रेगुलेशन पॉलिसीज़ और इस चीज़ में जो है वो अपनी डोमिनेंसी ना रखी तो इन मार्केट्स को कोई बड़ा जाइंट्स कैप्चर कर जाएगा और वो उस प्रॉब्लम का सलूशन देकर मार्केट में अपना नाम बना जाएगा। तो अमेरिका में आने वाले टाइम में आप इस चीज़ के हवाले से जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वादे किए हैं, आप देखिएगा कि ये आपको पूरे होते नज़र आएंगे। और 2025 जो है वो बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी का जो है वो साल होगा। इसकी आपको हर जगह हाइप होती नज़र आएगी और हर बंदा इसमें आपको जो है वो इंटर होता दिखाई देगा। उसकी रीज़न क्योंकि ये फ्यूचर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी दुनिया को अभी ज़रूरत है। अगर अभी आप देखो तो दुनिया जो जिस चीज़ के पीछे पागल है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइजेशन की जो टोकोनॉमिक्स वेरिएंट है इसके बगैर पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इस चीज़ का अदा किया, चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया। अब जो चीज़ें हो सकता है 4 बंदे करते थे, अब वो 4 बंदों की भी ज़रूरत नहीं, वो कोई एक बोर्ड या कोई एक मशीन जो है वो कर रही होती है। इसी तरीके से जो दुनिया का नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना वो है सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, अब जो आगे आने वाले टाइम्स में आपको जो थ्रेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे सिक्योरिटीज़ के, यानी ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा चीज़ों के ऊपर और इतनी ज़्यादा चीज़ों में सैचुरेशन हो जाएगी। और उस चीज़ का जो सबसे मेन सलूशन है वो है ब्लॉकचेन्स एज अ सिक्योरिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस होगी मार्केट्स के अंदर। और ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टो आपस में एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर बात हो रही है और दुनिया इसको अडॉप्ट करने के लिए जो है वो बढ़ रही है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, आप इनको स्क्रैच से सीखो, एक एक चीज़ को सीखो, तभी आप इन मार्केट्स में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज़ ये कभी आप पैसे बना लोगे और कभी जो है वो उड़ा दोगे।